नमस्कार, जय मसीह की दोस्तों। 78वें स्वतंत्र दिवस के अवसर पर मेरे ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रियो, आज के दिन हम सबों के लिए एक बहुत ही आनंद का दिन है और एक बहुत ही विशेष दिन है, क्योंकि आज के दिन पाने के लिए न जाने कितने महान अगुवे ने, महान व्यक्तियों ने अपना जीवन को अर्पण किया है। अपने लहू को बहाकर उन्होंने अपने जीवन का बलिदान देकर आज का दिन हमको दिलाया है। आज का ये 15 अगस्त जो स्वतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, ये कोई साधारण दिन नहीं है। इस दिन में हम लोग सिर्फ झंडा को उत्तोलन नहीं करते हैं, परंतु उन शहीदों को याद करते हैं, उन अगुवों को याद करते हैं, उन महान व्यक्तियों को हम लोग स्मरण करते हैं जिन्होंने देश को स्वतंत्र करने के लिए, हमें ब्रिटिश साम्राज्य से, अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद करने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए उन्होंने अपने जीवन को बलिदान किया, अपने लहू को बहाया। प्रियो, आज हम लोग खुशनसीब है कि आज हम लोग एक स्वतंत्र देश का एक नागरिक है। हम लोग इस देश में हम लोग रहते हैं। भारत देश, इंडिया हम लोगों के लिए एक गर्व का एक देश है। हम लोग गर्व करते हैं कि हम भारत के वासी हैं। उस देश में जहाँ पर न जाने कितने भाषा बोलने वाले लोग, न जाने कितने धर्म के लोग, न जाने कितने जाति के लोग हमारे इस देश में रहते हैं। जिस तरह हमारे भारत देश का झंडा, हमारे राष्ट्रीय झंडा में 3 रंग होकर भी झंडा एक ही है, उसी प्रकार हमारे विभिन्न जाति के लोग, विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न समूह के लोग, विभिन्न वर्ग के लोग रहते हुए भी हम सब इस भारत में एक हैं। परंतु मैं आपको आज इस स्वतंत्र दिवस के अवसर पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मेरा एक प्रश्न है, जिन्होंने इस देश को स्वतंत्र किया, जिन्होंने अपने जीवन को यापन कर, जिन्होंने अपने लहू को बहाकर, बलिदान देकर इस देश को स्वतंत्र किया, इस देशवासी को स्वतंत्र किया, क्या आज वे जब देखते हैं तो जितना वे पहली बार गर्वान्वित उन्होंने महसूस किया, जितना पहली बार उन्होंने गर्व महसूस किया था, क्या आज भी वो हमें देखकर गर्व महसूस करते होंगे? क्योंकि हमारे भारत देश में भले ही हम आज अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुए हो, भले ही आज हम ब्रिटिश साम्राज्य से हमको आज़ादी मिली हो, परंतु हमारे देश के अंदर में आज भी हमारे लोग कई प्रकार के बंधन से जकड़े हुए हैं। प्रियो, जैसे उदाहरण के लिए आज भी हमारे देश में ऐसे कई जगह है जहाँ पर जात पात की भावना से भरे हुए लोग हैं, जात पात की बात करते हैं। आज भी कई सारी जगह पर ऐसे होते हैं छुआछूत की, तू छोटा जाति, हम लोग बड़े जाति, हमारे बड़े जाति के जगह पर तुम छोटी जाति को नहीं आनी चाहिए। गरीब लोगों को तुच्छ दृष्टि से देखा जाता है। हम लोग धनवान हैं, तुम लोग गरीब हो। गरीब धनी का, धनी गरीब का भेदभाव आज भी कई सारे ऐसे समाज में लड़का और लड़की में उनको फर्क दिखाई देता है। प्रियो, हम लोग अंग्रेज़ों के गुलामी से और ब्रिटिश साम्राज्य के गुलामी से तो हम लोग आज़ाद हो गए, परंतु आज भी हम में से कई सारे लोग इस प्रकार के सोच से जकड़े हुए हैं। आज इस प्रकार की सोच से, विचारों से आज़ाद होने की आवश्यकता है, स्वतंत्र होने की आवश्यकता है। प्रियो, आज हमें स्वतंत्र होने की आवश्यकता है जात पात की गुलामी से। आज हमको आज़ाद होना है नशे की गुलामी से। न जाने कितने लोग आज हमारे जवान लोग विशेष करके ड्रग्स में, विभिन्न प्रकार के नशे के लत में फंसकर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। आज भारत भले ही आज़ाद हो गए, भारत के वासी आज़ाद हो गए हों, लेकिन जात पात के सोच विचारों से आज़ाद होने की आवश्यकता है। नशे की गुलामी से भी आज़ाद होने की आवश्यकता है। जो लोग बेटा बेटी में फर्क लाता है, इस प्रकार की सोच से आज़ादी होने की आवश्यकता है। धनी गरीब की सोच से आज़ाद होने की ज़रूरत है। न जाने इस प्रकार के कई सारे बंधनों में आज भी, इस प्रकार के कई सारे गुलामी में आज भी हमारे भारतवासी जकड़े हुए हैं। प्रियो, आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर
मैं एक बिलीवर्स ईस्टर्न चर्च का फादर होने के नाते मैं आपसे कहना चाहता हूँ, भले ही आज हमें ब्रिटिश साम्राज्य से, अंग्रेज़ों की गुलामी से हमें स्वतंत्रता मिली हो, हमें आज़ादी मिली हो, लेकिन प्रिय भाइयों बहनों, देश के वासियों, अगर आप स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं तो आज इन बातों से भी आपको स्वतंत्र होने की आवश्यकता है। अगर इन बातों के गुलामी में आज आप जी रहे हैं तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, हम भले ही हमारे देश आज़ादी होने के उत्सव हम लोग मना रहे हो, भले ही हमारे देश आज़ादी हुए हम लोग खुशी मना रहे हो, लेकिन हम अंदरूनी एक ताकत से आज भी बंधे हुए होंगे। इसलिए इन सारी बातों से हमें आज़ाद होने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, एक भयंकर एक अवस्था है, उससे भी हमको छुटकारा पाना है, वो है पाप। हमारे पाप को छुटकारा कौन दे सकता है? क्या कोई मनुष्य दे सकता है? क्या किसी का लहू हमें हमारे पाप से छुटकारा दे सकता है? नहीं प्रियो, लेकिन हमारे पाप से छुटकारा पाने के लिए किसी मनुष्य में वो ताकत नहीं है, किसी मनुष्य के लहू में वो क्षमता नहीं है। यदि हमको पाप से छुटकारा पाना है तो यीशु का लहू, यीशु का बलिदान ही हमें हमारे पाप से छुटकारा देता है। क्योंकि प्रभु यीशु ने यूहन्ना सुसमाचार, बाइबल धर्मशास्त्र सुसमाचार नामक पुस्तक 8 अध्याय का 32 पद में और उसके बाद में 36 पद में इस प्रकार उन्होंने कहा, जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, और जब यीशु तुम्हें स्वतंत्र करेगा, यानी कि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। भले ही हम आज देश के रूप में आज़ाद हुए हो, लेकिन आज भी इस प्रकार के गुलामी से, पाप से, श्राप से हमको आज़ादी हमको पाना है। अगर हम चाहते हैं तो हमें यीशु के पास में आनी चाहिए, क्योंकि यीशु की लहू में वो ताकत है, यीशु की बलिदान में वो क्षमता है कि आज हमें पापों से मुक्ति दे, श्राप से छुटकारा दे, नशे की गुलामी से छुटकारा दे, जात पात के भेदभावना सोच विचारों से छुटकारा दे, छोटे बड़े धनी गरीब के सोच विचारों से छुटकारा दे, बेटी बेटा में भेदभाव लाने वाले सोच विचारों से छुटकारा दे। ये सारी ताकत, ये सारी क्षमता यीशु मसीह के लहू में है, जिन्होंने आज से 2000 साल पहले कलवरी क्रूस पर अपने जीवन को बलिदान दिया, अपने लहू को बहाया। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आज स्वतंत्र दिवस के अवसर पर आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि भले ही हम देश के रूप में स्वतंत्र हो गए हो और आज हम खुशहाली मना रहे हों, लेकिन अगर हम आज भी इस प्रकार के बंधन में, इस प्रकार के दास्तों में, इस प्रकार के गुलामी में, इस प्रकार के सोच विचारों के गुलामी से बंधे हुए हैं, गुलामी में हैं, तो प्रियो आपको छुटकारा पाने की आवश्यकता है। कैसे पाए छुटकारा? यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा, क्योंकि उन्होंने सारे संसार के लिए, सारे संसार के लोगों के लिए, सारे संसार के लोगों के पाप के लिए, अधर्म के लिए उन्होंने अपने लहू को बहाया, अपने जीवन को बलिदान दिया क्रूस पर। और यीशु आपको पाप के गुलामी से आज़ाद करा सकता है, नशे के गुलामी से आज़ाद करा सकता है, विभिन्न प्रकार के सोच विचार से आपको आज़ाद कर सकता है। आज के इस छोटे से संदेश में परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं आप सभी को देते हैं। सभी को जय मसीह।